हमारे पीरियोडिक टेबल में जो लेड तक के मेटल्स हैं, लेड तक के एलिमेंट हैं, वो सब के सब स्टेबल है, यानी खुद से डिके नहीं हो रहे, खुद अपने आप खत्म नहीं हो रहे। लेकिन लेड से ऊपर के, लेड का कितना है मास नंबर, शायद 208 है, मुझे कंफर्म नहीं है। इससे ऊपर के जितने भी हैवी मेटल्स हैं वो सारे के सारे डिके हो रहे हैं। डिके हो रहे हैं का मतलब वो उनका न्यूक्लियस खत्म होता जा रहा है, लगातार लगातार वो खत्म होता जा रहा है, अनस्टेबल हो रहे हैं। अच्छा, लाइटर में आप जानते हैं कि हाइड्रोजन प्रोटियम स्टेट में बिल्कुल स्टेबल है, एकमात्र प्रोटॉन है, एकमात्र इलेक्ट्रॉन है, दोनों अपना चैन सुकून से जी रहे हैं, मजे ले रहे हैं। लेकिन एक प्रोटॉन के साथ एक न्यूट्रॉन आ जाए न्यूक्लियस में, जिसे आप कहते हैं हैवी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, तो ये भी स्टेबल है। लेकिन ट्राइटियम, जब एक और न्यूट्रॉन आ गया तो अब उनमें बेचैनी शुरू हो जाती है, भाई यार ये पहले हमारे हम दो थे, जगह तो एक की है यहाँ पर, पहले हम दो थे, एक तू और आ गया यहाँ, तो अब ये बिल्कुल अनस्टेबल हो जाता है, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट बन जाता है, बिल्कुल अनस्टेबल हो जाता है। कार्बन 12 स्टेबल है, लेकिन जब उसमें जगह तो है 12 की, दो न्यूट्रॉन और आ गए, दो न्यूट्रॉन और आ गए कहीं से, तो वो तो फिर अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, परेशानी खड़ी हो जाएगी कि भाई चलो यहां से निकल के जा भाई, भाई हमारे 12 की जगह है। अनस्टेबल थे, बने कैसे? बनने का प्रोसेस एक अलग प्रोसेस है और स्टेबिलिटी का प्रोसेस एक अलग है। बनने ऐसा है, देखो, ये माना जाता है कि प्रिमिटिवली पूरा का पूरा यूनिवर्स एक मैटर की फॉर्म में था, मैटर की फॉर्म में था वो, उसमें सारे पार्टिकल्स इंडिविजुअल थे, ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। कुछ हुआ हुआ कुछ कुछ हलचल सी हुई जिससे कि पार्टिकल्स ही आपस में जुड़ गए, तो अनस्टेबिलिटी तो यहाँ भी तो अनस्टेबिलिटी हो जाती है। भाई सीट्स लगी हुई है यहाँ, अब ये 2 सीट बाकी है, 4 आ गए तो क्या होगा, चल भाई चल, 2 को मिलाकर 3 बैठ जाओ, होता है नहीं होता? तो वो कंडीशंस बन सकती हैं ऐसी कि एक अनस्टेबल न्यूक्लियस क्रिएट हो जाए, लेकिन फिर वो आगे चल के स्टेबल रह पाएगा या नहीं रह पाएगा वो एक अलग कंडीशन है। तो बनते समय ये क्रिएट हो गए। आप बना सकते हो, आप किसी भी स्टेबल न्यूक्लियस को अनस्टेबल कर सकते हो, थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ा खर्चा आएगा, लेकिन आप किसी भी स्टेबल न्यूक्लियस को अनस्टेबल कर सकते हो। करना क्या है, उसके अंदर जबरदस्ती न्यूट्रॉन प्रोटॉन पहुंचा दो, प्रोटॉन तो खैर नहीं पहुंच पाएंगे, न्यूट्रॉन डाल दो उसके अंदर, किसी तरह पहुंचा दो, हो गया अनस्टेबल। नहीं नहीं नहीं, ट्राइटियम भी और कार्बन 14 भी वो अब भी एग्जिस्ट करते हैं हमारे, और कार्बन 14 तो बनता रहता है, लगातार बन रहा है अर्थ पर। बन इसलिए रहा क्योंकि बनने की कंडीशंस मिल रही हैं उसको, बन इसलिए रहा क्योंकि बनने की कंडीशंस मिल रही हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में जो आइनोस्फीयर है, वहां से सन की रेज आती हैं और वो वहां जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, कार्बन पार्ट न्यूक्लियस मौजूद है, उन्हें वो कार्बन 14 में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन कार्बन 14 बनने की कंडीशन मिली तो बन गया, लेकिन स्टेबल नहीं रह सकता, अनस्टेबल चीज बनी है। भाई आप ये पेन कह रहे हो कि ये पेन यहां खड़ा नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता खड़ा? खड़ा कर दो, खड़ा करने की आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन जब आपने इसे यहाँ ऐसे इसके बेस पर इसे रोक दिया तो अब ये स्टेबल थोड़ी ना है, अब तो ये स्टेबल अनस्टेबल हो गया। समझिए बात? तो बन जाना की कंडीशन, बनने की कंडीशंस अलग है। वो अगर कंडीशंस फुलफिल हो गई तो वो अनस्टेबल चीज भी बन जाएगी आपकी, लेकिन फिर वो स्टेबल रह पाता है या नहीं रह पाता वो अलग बात है। तो मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियस स्टेबल है अगर इनमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन का रेशियो 1:5 है। वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन नेचर में जिन न्यूट्रॉन और जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो, जिन न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो 1:1.5 है, यानी कि
10 न्यूट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है, तो 15 के आसपास न्यूट्रॉन। ये वाले न्यूक्लियस सबसे ज्यादा स्टेबल है, सबसे ज्यादा स्टेबल है। फिर देख लो ध्यान से कि स्टेबल कोई सा भी न्यूक्लियस नहीं है। आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, आप टंगस्टन का न्यूक्लियस भी तोड़ दोगे, हिम्मत होनी चाहिए उतनी, वो भी अनस्टेबल हो जाएगा। एक लोहे का टुकड़ा पड़ा हुआ है, मैंने हथौड़ा मारा नहीं टूटा, उन्होंने लाके हथौड़े मारने शुरू कर दिए, खील खील हो गया। तो कंडीशंस मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि कौन सा लोहा मेरे हथौड़े मारने से भी टूट जाएगा और उनके हथौड़े मारने से टूट जाएगा। एक एक लोहा ऐसा भी हो सकता है कि मैं बरसा रहा हूं हथौड़े, मेरे नहीं है उतनी ताकत, तो नहीं मैं तोड़ पा रहा, कोई किसी और ने तोड़ दिया। तो कुछ ज्यादा स्टेबल, कुछ कम स्टेबल। तो न्यूक्लियस वो न्यूक्लियस जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रेशियो 1:1.5 के बराबर है, यानी कि प्रोटॉन्स से लगभग 1.5 गुना है न्यूट्रॉन्स। ये न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है। हालांकि 1:1 वाले भी स्टेबल है। भी सोडियम है, 11 प्रोटॉन्स हैं,